भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्।
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो यपि बोद्धव्यं च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पानां तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। सभी को सूचित किया जा रहा है आपके मोबाइल फोन साइलेंट पर कर दीजिए। तो भगवद गीता का चौथा अध्याय, जहां इस चौथे अध्याय का जो सुप्रसिद्ध प्रमुख श्लोक भगवान अर्जुन से कहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो इस श्लोक में भगवान ऐलान कर रहे हैं कि अर्जुन, जो मुझे तत्वतः जान लेता है, और मुझे तत्वतः जानने का अर्थ है मेरे जन्म मेरे कर्मों को, वो पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ऐसा आश्वासन स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुनना, इससे बड़ा सौभाग्य वो भी कार्तिक के महीने में क्या हो सकता है। अब प्रश्न केवल इतना है, क्या हम तत्वतः भगवान को जानना चाहते हैं क्या? भगवान ने तो यहां पर अपनी ओर से एश्योरेंस दे दिया है, प्रॉमिस, आश्वासन, अपनी ओर से भगवान की बात तो पक्की है। अब हमारी ओर से हम रिश्ता पक्का करता है कि नहीं, वो प्रश्न है। तो पिछली बार हमने ये श्लोक प्रारंभ किया, थोड़े सेशंस लगेंगे, तत्वतः जानना है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, और वो भी उनके जन्म और उनके कर्मों को। तो तत्वतः जानने के लिए हमें कुछ गहराई में जाना होगा। तो आज के हमारी चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। पिछले बुधवार से हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्या हमने डिस्कस किया था? पिछले बुधवार का अर्थ है पिछली सिटिंग में जब हमने तत्पश्चात कृष्ण जन्म की दिव्यता के 5 पहलू एवं 5 अन्य कारण, हमने अब तक कितने कारण ले लिए हैं? कुछ याद है? जन्म की दिव्यता के, घबराइए मत, बता देंगे आप। और कृष्ण जन्म से संबंधित 5 प्रार्थनाएं हमको, आज तो मुश्किल रहेगा ये सब कुछ डिस्कस कर पाना, जितना हो पाएगा हम प्रयास करेंगे। तो यदि आपको याद है, पिछले सिटिंग में हमने 8वें श्लोक से संबंध, आज के श्लोक का, भगवान अपने अवतरण के पश्चात क्या करते हैं, भगवान ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, इस श्लोक के द्वारा समझाया। तब फिर अर्जुन का ये प्रश्न, और अर्जुन के ही पद चिन्हों पर चलते हुए एक सर्वसाधारण व्यक्ति का प्रश्न कि भगवान ने तो साधुओं के विषय में कह दिया कि उनका परित्राण करने के लिए वो आते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए वो आते हैं, परंतु जो सर्वसाधारण है हमारी तरह, उनके लिए क्या योजना है भगवान की? तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि चाहे कोई असाधारण हो, चाहे कोई साधारण हो या सर्वसाधारण हो, व्यक्ति को भगवान के अवतरण का क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, ये इस श्लोक में भगवान ने बता दिया। इसका खुलासा भगवान ने इस श्लोक में कर दिया। अब आपको यदि याद है कि इसी अध्याय के 5वें श्लोक से आज के श्लोक का संबंध हमने जानने की कोशिश की थी। कौन सा श्लोक? 5वां। थोड़ा बहुत नहीं, श्री भगवान उवाच, इतना तो याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि
न त्वं वेत्थ परंतप। तो क्या संबंध? भगवान ने इस 5वें श्लोक में अर्जुन से कह दिया कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहुत से जन्म होंगे भी। तुम्हें याद नहीं, मुझे सब याद है। तो यदि अर्जुन जीव है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और हम भी जीव हैं अर्जुन की तरह, तो हमारे भी बहुनी जन्मानी, हमारे भी बहुत से जन्म हुए होंगे और होंगे अर्जुन की तरह और भगवान की तरह। तब फिर हम में और भगवान में, या अर्जुन में और भगवान में क्या अंतर रह गया? आज के श्लोक में भगवान वो अंतर बता रहे हैं कि हालांकि मैं करुणावश अपने अवतरण को जन्म कह रहा हूं, ये भगवान की करुणा है, भगवान को कोई जरूरत नहीं वो शब्द इस्तेमाल करने की। जन्म, जन्म ये हमारे संदर्भ में हम कह सकते हैं, परंतु भगवान के संदर्भ में भगवान अवतरित होते हैं। अवतरण और जन्म में अंतर क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं बर्थ एंड मैनिफेस्टेशन। हम लोग जन्म लेते तो रोते हैं ऐसे, भगवान जब जन्मे तो भगवान रोते बिलखते नहीं, अपने पूरे आयुधों के साथ चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, सारे आभूषणों को धारण किए हुए, तो भगवान अवतरित हुए और हम लोग जो हैं वो जन्म लेते। ले जाइए, ले जाइए, बाहर ले जाइए। और भी यदि बच्चे हैं जो सहन नहीं कर पा रहे, और यदि बड़े भी सहन नहीं कर पा रहे, तो दरवाजे खुले हैं। तो पिछली बार हमने प्रारंभ किया था, इस श्लोक में भगवान सबसे पहला शब्द जो इस्तेमाल किए हैं जन्म। तो भगवान के जन्म की दिव्यता के विभिन्न कारण, इसलिए हमने कोई नंबर नहीं दिया है इसको क्योंकि पता नहीं, जैसे जैसे मैं और हमारे आचार्यों की टीका और उसकी खोजबीन कर रहा हूं ये श्लोक के ऊपर तैयारी करने के लिए, तो इतने विभिन्न कारण बाहर आ रहे हैं, इसलिए नंबर नहीं दे पा रहा हूं मैं कि कोई नंबर फिक्स कर दूं कि कितने कारण हैं भगवान के जन्म की दिव्यता के, इसलिए इसको हमने विभिन्न कारण दे दिया है। और लास्ट में हो सकता है कि हम लोग तो भगवान के कुछ कारणों की गिनती कर पाएंगे, अनगिनत है भगवान के जन्म की दिव्यता के कारण। तो यदि आपको याद है, पहला कारण हमने पिछली बार लिया था कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले 4 अध्यायों में भगवान के जन्म का विवरण दिया गया है, और शुरुआत होती है जब भूमि देवी ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर याचना करती है कि वो आक्रांत है राक्षसों के प्रकोप के कारण, और रोती बिलखती भूमि देवी गौ माता के रूप में जब ब्रह्मा जी के समक्ष याचना करती है, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को ले जाकर वो भगवान श्री विष्णु के समक्ष जाते हैं, और फिर भगवान विष्णु आश्वासन देते हैं कि हाँ, मैं पृथ्वी का भार नाश करने के लिए अवतरित होऊंगा। तो कौन शिशु है इस संसार का जो इस मिशन के साथ पैदा होता है? पहला कारण हमने ये समझा, which child of this world is born with a mission to save planet Earth? फिर दूसरा कारण याद है किसी को? Which child chooses his parents before his birth? पहले से भगवान ने
सब कुछ फिक्स कर लिया कि कौन कहाँ पर कैसे मुझसे पहले जाकर एडवांस पार्टी जाकर वो तैयारियां कर कर रखेगा। और फिर भगवान को आमंत्रित किया गया, भगवान अवतरित हुए, उनके माता पिता पहले से ही नियुक्त किए गए थे भगवान द्वारा। तीसरा कारण कि यदि हम इन दो महानुभावों को देखें, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, और न केवल परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी बल्कि जितने दिग्गज श्रीमद् भागवत सुनने के लिए एकत्रित हुए थे गंगा के तट पर, यहां तक कि व्यासदेव जी, नारद, असित, देवल, बड़े बड़े जो तपस्वी अन्य लोकों के सारे एकत्रित हुए थे, और ये सब भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को सुनने के लिए। तो कोई है बच्चा इस संसार का कि उसके जन्म और कर्म को सुनने के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए। और हमने इस तीसरे कारण में परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्नों की चर्चा की थी। तो परीक्षित महाराज किस दशा में भगवान के जन्म और कर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो स्वयं 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, कुछ पिए नहीं। अच्छा, महाभारत में वर्णन है कि जब परीक्षित महाराज को यह श्राप मिला, श्रृंगी ने श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक नामक सर्प आकर डसेगा और वो कारण तुम्हारे मृत्यु का होगा। ये कथा हम जानते हैं। तो अब जैसे ही ये खबर फैली, क्योंकि पूरे विश्व के सम्राट परीक्षित महाराज, तो जो पूरे विश्व के सम्राट हैं, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, और वो नौजवान थे, तो पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में ये खबर फैल चुकी थी। और तक्षक को सभी जानते थे। तक्षक बहुत विख्यात या कुख्यात था। वो ऐसा सर्प था कि बड़े बड़े राक्षस, यहां तक कि अघासुर इत्यादि जो कि सर्प की योनि में आए हुए थे, वो कालिया, सभी वो डरते थे तक्षक से। तो यदि बाकी आप बड़े बड़े दिग्गजों को लो सर्प की योनि में, तो तक्षक उनका सरदार था। तो महाभारत में वर्णन है कि जब सबको पता लग गया कि हमारे सम्राट 7 दिन में तक्षक के द्वारा मारे जाने वाले हैं, तो एक ऋषि मुनि, उनका नाम कश्यप, तो एक कश्यप ऋषि ये परीक्षित महाराज की ओर दौड़े दौड़े चले आ रहे थे जैसे इनको समाचार मिला। और उस जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फास्ट, क्विकली फैलता था। आजकल ये व्हाट्सएप से भी ज्यादा फास्ट। तो तुरंत जैसे ही पता लगा, कुछ घंटों में अब वहां पर परीक्षित महाराज तैयारी कर रहे हैं सब राज्य को छोड़कर गंगा के तट पर आने की, और ये कश्यप मुनि परीक्षित महाराज की राज्य की ओर अग्रसर। तो रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने कश्यप ऋषि को रोका। कहां दौड़े दौड़े चले जा रहे हो? उन्होंने कहा, अरे आपने सुना नहीं, हमारे महाराज परीक्षित, उनको ये शाप मिला है, तो तुम क्या करोगे? मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है कि वो तक्षक यदि कुछ कर भी ले, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीडोट, एंटी वेनम होता ना, एंटी वेनम, तो उसका एंटी वेनम है मेरे पास वो सिद्धि। तो ये बूढ़े व्यक्ति, इन्होंने कहा कि अच्छा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो कश्यप मुनि पूछते, कौन है भैया? मैं हूं तक्षक, मैं ही हूं तक्षक, और तुम व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हो यहां पर।
मुझसे ज्यादा जहरीला इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। और एक नमूना तक्षक ने पेश किया। बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। तक्षक ने केवल एक फूंक से उस विशाल बरगद के वृक्ष को राख कर दिया, केवल एक फूंक से। और आजकल के बरगद के वृक्ष नहीं, उस समय के बरगद के वृक्ष बहुत बड़े बड़े विशाल, एक फूंक से। और फिर तक्षक कच्छप मुनि से पूछते हैं, तो देख लिया, क्यों समय बर्बाद करते हो, जाओ। कच्छप मुनि ने कहा, अच्छा हो गया, आपका काम हो गया। फिर कच्छप मुनि ने अपनी सिद्धि से, उनके कमंडलू से आचमन लिया और कुछ बूंदे वो राख के ऊपर छिड़काई। फिर से वो बरगद का वृक्ष और जवान होकर खड़ा हो गया। तब तक्षक डर गया। तो तक्षक ने फिर कश्यप ऋषि से पूछा कि आप, ठीक है मैं मान गया कि आप में है कुछ दम है, मान गया, लेकिन बदले में कुछ आप अपेक्षा रखे हो? बोला, हाँ क्यों नहीं भाई, महाराज की ऐसी सेवा करेंगे तो महाराज क्यों नहीं हमको कुछ न कुछ देंगे। तो तक्षक कहता है, जो भी महाराज देंगे उसका दुगना तिगना मैं दूंगा, ये मेरा वादा है, जाओ। तो कश्यप ऋषि में लोभ आ गया और वो लौट गए कि ठीक है भाई, यहां पर ज्यादा दक्षिणा मिल रही है। तो परीक्षित महाराज के पास ये कथा इसलिए बताई गई है महाभारत में कि हालांकि यदि कश्यप मुनि आ भी जाते और वो आश्वासन दे भी देते कि मेरे पास है वो एंटी वेनम है तक्षक के अगेंस्ट, फिर भी परीक्षित महाराज का जो रिजॉल्व था श्रीमद् भागवत सुनने का, उनको तो केवल बहाना चाहिए था श्रीमद् भागवत सुनने का। देखिए क्या बहाना ढूंढा है भागवत सुनने के लिए। हम में से कोई है ऐसी हिम्मत रखता है कि भागवत सुनने के लिए हम हमारे ऊपर ऐसा श्राप ले लें? हम तो उल्टा भागवत से भागने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तो ये परीक्षित महाराज इस श्लोक में बताया गया है, नैसाति दुस्सह क्षुण्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। कि 4 दिन बीत चुके थे और परीक्षित महाराज ने न तो कुछ खाया, न कुछ पिया, न सोए, और जितने वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे उनका कोई काउंट नहीं था, अनगिनत बैठे हुए थे, सभी निर्जला कर रहे थे। और इससे समझ में आता है कि वो किसके विषय में सुनने के लिए इतना आतुर हैं, इतनी तपस्या, इतना त्याग, तो वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होगा। ये पॉइंट यहां पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्न पूछे कि बताइए, भगवान श्री कृष्ण के वंश के विषय में बताइए, विस्तार से उनके विषय में बताइए। तो किस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से उत्तर अपेक्षित कर रहे थे? उन्होंने कहा, एज इलैबोरेट एज पॉसिबल। एतत् अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। विस्तार से, यहां तक कि परीक्षित महाराज ने कह दिया सुखदेव गोस्वामी से कि मैं जो आपको प्रश्न पूछूंगा वो प्रश्नों के तो उत्तर आपको विस्तार में देने ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, परंतु मैं जो प्रश्न न पूछ पाऊं तो उन प्रश्नों का भी उत्तर आप अपनी ओर से दे दीजिए। कितना एनकरेज कर रहे हैं स्पीकर को। तो
तो सुखदेव गोस्वामी मानो पूछे कि भाई तुम जो प्रश्न न पूछ पाओ मुझे कैसे पता चलेगा? स्पीकर को कैसे पता चलेगा भाई जो श्रोता में कोई बैठा है उसका क्या प्रश्न है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं मुनि सत्तम, आप मुनि सत्तम हो, मुनियों में आप सबसे उत्तम हो, विद्वानों में सबसे विख्यात और सबसे निपुण दक्ष विद्वान हो। तो मैं जानता हूं कि आप समझ जाओगे कि मैं यदि कोई प्रश्न नहीं भी पूछ रहा तो आप समझ जाओगे कि उसका उत्तर आपकी ओर से आप दे देना। तो ये सब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ये जन्म और कर्म की दिव्यता सुनाने से पहले उनको चौकन्ना कर रहे हैं। और कलयुग में हमारी स्थिति क्या होती है, हम चौकन्ना करते हैं जितनी जल्दी हो सके खत्म करना। और प्रश्न यदि पूछ भी लिया किसी ने, कई बार हमको कहा गया है कई मंदिरों में ऐसा कि अगर कोई गलती से हाथ भी ऊंचा करता है तो श्रीमद् भागवतम की जय बंद कर देना वहीं पे क्लास। तो यहां परीक्षित महाराज की आतुरता बताई गई, एज इलैबोरेटली एज पॉसिबल। व्हाट वाज द नेचर ऑफ परीक्षित महाराज क्वेश्चंस? सबसे पहला प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये जो बलराम जी, अब देखो ये क्या टेक्नोलॉजी दशम स्कंद में बताई गई है कि बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में, और देवकी के गर्भ से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। तो अब तक ये सुना है कि एक गर्भ से 2 शिशु पैदा हो सकते हैं, परंतु एक शिशु 2 गर्भ से कैसे आ सकता है और उसी जीवन काल में? इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी उस समय की, ट्रांसफरेंस। ब्लूटूथ नहीं है ये, ब्लूटूथ ट्रांसफरेंस नहीं है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि परीक्षित महाराज कितना ध्यान से बारीकी से जानना चाहते हैं बलराम जी का वूम ट्रांसफर कैसे। फिर भगवान श्री कृष्ण जो कि मथुरा में पैदा हुए, तो वृंदावन क्यों, तुरंत वृंदावन, मध्य रात्रि, रातों रात वृंदावन क्यों ट्रांसफर उनको किया गया? फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि वो कृष्ण, उन्होंने अपने मामा का कत्ल क्यों कर दिया? कोई भांजा अपने मामा का बिना मतलब तो कत्ल नहीं करता, तो क्यों? और फिर वाई कृष्णा मैरिड 16,108 क्वींस। तो ये सब प्रश्न परीक्षित महाराज क्यों पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज को कोई भगवान कृष्ण के कैरेक्टर के ऊपर डाउट नहीं है। परीक्षित महाराज ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आगे चलकर कोई डाउट करे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर, दिव्यता के ऊपर, तो यहां पर आंसर रेडी होना चाहिए लिखित में श्रीमद् भागवत में। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी और यहां पर बाकी जो बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की रासलीला से। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान की रासलीला से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहां पर कलयुग में भौतिक संसार में लोगों को तकलीफ होती है, वैसे कोई लेना देना नहीं है भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन रासलीला क्यों की? तो मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे, उन्होंने मेरे को एक पता नहीं कोई बॉलीवुड का आइटम सॉन्ग है उसका एक लिरिक्स भेजा, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। है ऐसा? शर्माइए मत, जानते हैं आप लोग। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो जिस व्यक्ति ने
जिस व्यक्ति के ऊपर ये गाना दर्शाया गया है, हाँ, वो व्यक्ति का सही में कैरेक्टर ढीला है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विस्तारित किया अपने आप को, और उनका उत्तरदायित्व लिया। तुम जो एक एक पिक्चरों में गाने गाते हो, तुम कौन से उन हीरोइनों का उत्तरदायित्व ले रहे हो? आज इस हीरोइन के साथ तुम पेड़ों के यहां वहां नाच रहे हो, कल दूसरे हीरोइन के साथ, फिर तीसरे हीरोइन के साथ, और यहां तक कि फिर वो हीरोइन इतनी बूढ़ी हो गई उसकी बेटी के साथ शुरू हो जाते हैं। है ना, सलमान खान, उसके बारे में बताया गया कि वो फाइनली शादी करने गया, शादी नहीं हुई ना अभी उसकी, फाइनली गया शादी करने के लिए। तो जिस घर में गया तो जो बेटी की माँ थी वो बेहोश हो गई। तो बेटी ने पूछा, माँ आप क्यों बेहोश हो गई? बोले 20 साल पहले मुझे देखने आया था ये। और फिर वो गाना गाता है कि तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। भगवान ने उत्तरदायित्व लिया, उनके लिए अलग से 16,108 महल, और किसी का भी कंप्लेंट नहीं था। हमारे राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन, उसमें वो कह रहे थे, उनको अमेरिका में ये प्रश्न एक महिला पूछ रही, तो ये भगवान ने इतने 16,108 रानियों के साथ क्यों इतना विवाह, ये तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है, वो भौतिक स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों। तो फाइनली राधा गोविंद महाराज के, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपके पिताजी से तो घर खर्च नहीं मांग रहे ना। तो ये सब को सही तरीके से हम समझें, इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न उनको पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्म की दिव्यता के 5 पहलू और उनसे संबंधित 5 प्रार्थनाएं, जिसकी चर्चा हम अब से शुरू करेंगे। तो कृष्ण जन्म, ये 5 चीजों से समझा जा सकता है। तो यदि कोई भी पूछे कि कृष्ण जन्म की दिव्यता क्या है, तो जनन, वर्णन, वंदन, सांत्वन और गमन। तो जो 4 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पहले 4 अध्याय, उसमें ये 5 चीजें बताई गई। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उसको कहा गया है जनन। फिर उसके पश्चात वर्णन, भगवान की सुंदरता का वर्णन, और भगवान के जन्म से पहले देवकी वसुदेव कंस के कारागृह में वो कितने सुंदर हो गए, उसका वर्णन। तो उनकी सुंदरता का वर्णन बताया गया है। तत्पश्चात देवताओं ने जो वंदना की, प्रार्थनाएं अर्पित की, और वसुदेव देवकी उन्होंने जो प्रार्थनाएं अर्पित की भगवान के अवतरण के पश्चात, उसका वर्णन है। तत्पश्चात भगवान ने अपने माता पिता को सांत्वना दी। कौन सा बच्चा होगा पैदा होते ही अपने माता पिता को सांत्वना? कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। भगवान सांत्वना दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, तुरंत भगवान ने मथुरा से वृंदावन का उनका जो गमन है वो योजना बनाई। उसके पीछे जो मुख्य कारण था कि ब्रज में वो अपनी लीला शुरू करने वाले थे, तो गमन। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जो 5 पहलू हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दिव्य हैं। तो सबसे पहले जनन। भगवान के जन्म
में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि केवल भगवान अब ये निर्णय ले लिए हैं, निश्चित कर लिए हैं कि वो अब जन्म लेने वाले हैं देवकी के 8वें पुत्र बनकर, और रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जब अपनी तिथि निश्चित कर ली तो क्या क्या वरदान भगवान के इस जन्म के पीछे हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। इससे समझ में आएगा कि भगवान का जन्म ये एक और कारण क्या है, उनकी दिव्यता का, उनके जन्म की दिव्यता का। दैट कृष्णा along with his birth brings 6 benedictions to the human society, not just to the human society but to the entire creation. तो सबसे पहले है Krishna's birth brings all auspiciousness. Second, Krishna's birth brings clarity of thoughts. Third, earth provides abundantly when knows that Krishna is going to appear. Reignites the fire of bhakti within the hearts of conditioned living entities like us. Fifth, gives opportunities for service. And sixth, brings cooperation amongst all the living entities by his word. अब देखिए कौन है माइका लाल जो अपने जन्म के साथ ये 6 वरदान प्रदान कर देता है। हम एक एक कर इसकी चर्चा करेंगे अब कि कैसे सुखदेव गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में, हमारे अन्य आचार्यों ने इसके ऊपर क्या टीकाएं लिखी हैं, इसका तात्पर्य क्या है, एक एक जो वरदान भगवान के जनन। तो ध्यान में रखना 5 पहलू में से पहला पहलू हम शुरू किए हैं, पहले पहलू के 6 वरदान, 6 वरदान का पहला वरदान साथ में है। टेक ऑफ लें। जनन, ऑल ऑस्पिशियसनेस। अब श्रीमद् भागवत के ये 3रे अध्याय का पहला श्लोक है, अथ सर्व गुणोपेत कालः परम शोभन। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब तक जन्मे नहीं हैं, अब तक अवतीर्ण नहीं हुए हैं, परंतु जो नक्षत्र यार्हि एवा जन जन्मार्क्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम, जितने ग्रह तारा मतलब तारे नक्षत्र इत्यादि ये सारे, उनके अंदर क्या हलचल। तो सुखदेव गोस्वामी वो कैमरा ले जा रहे हैं कहां, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कैमरा ले जाकर हमको दिखा रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय यदि आप नक्षत्रों को देखो, यदि आप काल को देखो, इन सब की गणना यदि करो तो समझ में आएगा कि कैसे कालः परम शोभन। इसलिए भगवान के जो हरिनाम हैं उसका गुणगान करते हुए एक वैष्णव गाते हैं, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर्नाम एव केवलम। ये तो केवल भगवान का हरिनाम एव केवल क्या कर देता है, जो मधुर से मधुर वस्तु है वो उसका आस्वादन हमें कराता है। मंगलम मंगलेभ्योपि, इस संसार में यदि कोई मंगल वस्तु है, यदि कोई किसी नक्षत्र को, किसी की कुंडली को मंगल कह रहा है, या किसी स्थान को, किसी काल को मंगल कह रहा है, तो उन सभी मंगलमय वस्तुओं में यदि सर्वोपरि मंगलमय कोई है तो वो है भगवान का नाम। मंगलेभ्योपि मंगलम पावनेभ्योपि पावनम। यदि पावन वस्तुओं में, जगहों में, स्थान काल में कोई है तो वो है भगवान का नाम, भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा। तो अब हम इस श्लोक का ये जो महत्वपूर्ण लाइन है ये लेंगे,
जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय कालः परम शोभना। बहुत सिंपल है समझना ये संस्कृत, कि परम तरीके से भगवान ने उस काल को सुशोभित किया अपने जन्म के द्वारा। अब देखिए हमारी स्थिति क्या होती है कि जब हमारी कुंडली कोई निकालता है तो कुंडली निकालकर फिर उसमें देखता है कि भाई आप इस नक्षत्र में ये ग्रह ये तारे ऐसे आप पैदा हुए, तो उस समय ये राहु यहाँ पर था, मंगल यहाँ था, गुरु यहाँ था, वो सब बताते ना, जो आपका हाउस कहाँ था, ये सब, उसका घर कहाँ था, ये सब बताते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान अपने जन्म से सब बदलते हैं कि मुझे तुम लोग कहाँ चाहिए, वहां पर तुमको होना है। कौन है जो पैदा होने से पहले सबको बोल देगा, राहु शनि केतु इत्यादि को बोलेगा कि मैं आ रहा हूं, सब लोग समझ जाओ। तो आप यदि देखो तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जब पैदा हुए तो उस समय का जो काल वो अमंगल बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमंगल बताया गया। भगवान देखो कितना रेवोल्यूशनरी तरीके से जन्म लेते हैं। सबसे पहले 3 मोस्ट इनऑस्पिशियस साइंस व्हेन कृष्णा वाज अबाउट टू अपीयर। सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए दक्षिणायन। क्या होता है दक्षिणायन? उत्तरायण होता है एक, और एक होता है दक्षिणायन। भीष्म पितामह उत्तरायण के समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो बहुत शुभ माना जाता है उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ है कि जब सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है अपनी यात्रा करते करते, तो वो है उत्तरायण। और दक्षिणायन है जब सूर्य वो दक्षिण दिशा में प्रवेश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो योगी जो अपना शरीर उत्तरायण के समय छोड़ता है तो सद्गति को प्राप्त करता है, और वो व्यक्ति वो योगी जो दक्षिणायन के समय अपना शरीर छोड़ता है तो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया काला परम शोभना, फिर कह रहे हैं कि भगवान का जो काल था वो दक्षिणायन के समय भगवान पैदा हुए। फर्स्ट मोस्ट इनऑस्पिशियस सिम्टम ऑफ एनीवन्स बर्थ। फिर वेनिंग फेज ऑफ द मून, पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के पश्चात अब जब चंद्रमा घटना शुरू होता है उसको कहते हैं वेनिंग, और जब वो अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है तो उसको कहते हैं वैक्सिंग। तो भगवान अब जब चंद्रमा घट रहा है तो उसकी घटती हुई यात्रा के समय पैदा हुए। ये दूसरा अमंगल चिन्ह किसी के भी पैदा होने का, इनऑस्पिशियस साइन ऑफ एनीवन्स बर्थ, वेनिंग फेज ऑफ द मून। और तीसरा भगवान ने मध्य रात्रि चुना जन्म के लिए। तो यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना करो, और जो स्वयं भगवान ने गीता में कह दिया है कि जो योगी इन 3 अमंगल काल के समय अपना शरीर छोड़ता है या जन्म लेता है या जो भी कुछ करता है तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो कोई कहे ये भगवान जो गीता में ये सब कह दिए खुद ऐसे अमंगल समय पैदा हुए, क्यों? क्या समझ में आ रहा है आपको? आप बोला, अभी तो आप बोल रहे थे कि भगवान ने सारे नक्षत्र अपने अनुसार सेट किए, और अभी बोल रहे हो कि ये सारे अमंगल यहां पर एक साथ एक एक चिन्ह दिख रहे हैं कि भगवान ये सिद्ध करना चाहते थे हैं कि यदि आपके जीवन में आपके सारे ग्रह तारे नक्षत्र यदि विपरीत दिशा में जा रहे हो आपके,
परंतु यदि आपने भगवान श्री कृष्ण को आपके जीवन में अवतरित कराने के लिए निर्णय कर लिया, तो भगवान जो हैं उस अमंगल काल को भी परम शोभना बना देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान अवतरित हो गए लगता है। तो ये तीन चीजें, और इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जन्म के समय तीन और अद्भुत चीजें देखने मिली। और वो कौन सी? कि रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी तारा और सूर्यदेव। अब ये तीन जो हैं, ये इनकी बनती नहीं आपस में, ये तीनों की, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी तारा और सूर्यदेव, 36 का आंकड़ा है इनके बीच में, इनकी बनती नहीं है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जन्म के समय ये तीनों एसेंडेंस में एक लाइन में, जैसे कि भगवान के स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित खड़े। तो देखिए, जिन ग्रह तारकों का एक साथ जमता नहीं है, उनकी बनती नहीं है, उनको भगवान एक साथ लेकर आए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब अवतरित हुए तो उस काल को परम शोभायमान बना दिया भगवान ने अपने स्वयं के प्रभाव के द्वारा। इस संसार में जब कोई जन्म लेता है तो इनके प्रभाव के द्वारा उसका जन्म होता है, या उसको जो भी कुछ प्राप्त होता है नहीं प्राप्त होता, इनके प्रभाव के द्वारा। परंतु भगवान जब अवतरित होते हैं तो कितने भी ये सारे तारे नक्षत्र सब अमंगल स्थिति में हो, भगवान के प्रभाव के द्वारा भगवान उसको परम शोभायमान बना देते हैं। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है। अब कलयुग में हमारी स्थिति क्या है? कलयुग में हमारी स्थिति बताई गई है, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतः। 5 चीजें बताई गई है। एक तो आयु, अल्प आयु है। कितना जी पाएंगे कलयुग के अंदर? आजकल तो कोई ठिकाना नहीं, कोई बोल नहीं सकता कि भाई मैं अगली दिवाली भी बनाऊंगा। अगली तो छोड़ दीजिए, आने वाली दिवाली होगी या दिवाला होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो आयु अल्प है। तो कोई कहे ठीक है, कम कितनी हमारी अल्प आयु है, उस कम अल्प आयु में हम अपने जीवन को संवार लें। तो यहां पर आगे कहा गया है कि कैसे संवारोगे, क्योंकि मंद, मंद का ट्रांसलेशन प्रभुपाद किए हैं श्लोक में, लेजी, आलसी। तो आयु कम है, उस कम आयु में भी आलस्य भरा पड़ा है, और विशेष रूप से आलस्य कूट कूट कर भरा पड़ा है अध्यात्म
कि जिज्ञासा करने हेतु। तो मंद का अर्थ है आलस्य, तो ये दूसरा अपशकुन हमारे साथ। उसके पश्चात सुमंद मतयो, कि यदि कोई अपना आलस्य के ऊपर भी विजय प्राप्त कर कर अपना उद्धार करने की कोशिश करने के लिए जाए, तो उसे प्राप्त कौन होते कलयुग में? पथभ्रष्ट करने वाले तथा कथित ढोंगी, गुरु, साधु, बाबा इत्यादि। तो सुमंद मतयो, मिसगाइडेड, ये तीसरा अपशकुन। उसके पश्चात मंद भाग्य, कि यदि वो स्वयं के भाग्य को भी खोल के देखे कि भाई मैं अपने भाग्य के बलबूते पर कुछ कर लूं, तो उसका भाग्य भी मंद है। जैसे एक व्यक्ति ज्योतिष के पास गया और बड़े आतुरता से अपना भाग्य जानना चाहता था। ज्योतिषी ने उसको पूछा, तो तुम्हारी बीवी का नाम प्रीतो है? महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। और 2 लड़कियां और 1 लड़के तुमको? हाँ महाराज जी, दंडवत हो, दंडवत आपका। और पिछले हफ्ते चावल खरीदे थे 1 किलो, उसके पिछले हफ्ते घासलेट खरीदा था, तो ये तो सिगरेट हो महाराज जी, आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। तो उसने कहा अंतर्यामी कुछ नहीं, ये राशन कार्ड लेकर आया तू। अगली बार कुंडली लेकर आना। तो आजकल स्थिति ऐसी है कि कोई यदि अपने भाग्य को भी जानना चाहे तो गलती से राशन कार्ड ले जा रहे हैं, तो घासलेट, तेल, चावल, दाल इत्यादि ये पता लग जाएगा बस। और फिर युपद्रुता, सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इसके ऊपर कलयुग के जीव जो हैं परेशान आत्मा। कौन से आत्मा है हम लोग? भगवान ने तो कह दिया है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा एक है, जो ब्रह्मभूत उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो प्रसन्न आत्मा कहलाता है। एक है जीवात्मा, प्रसन्न आत्मा। परंतु कलयुग के लिए, हम जीवों के लिए कौन सा श्लोक कहा जाएगा? परेशान आत्मा। तो ये सारे जो हमारे ऊपर तारों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का जो प्रकोप है, और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपने जीवन में लाने के लिए स्वीकार कर रहे हो, शरणागत हो रहे हो, तो जैसे मैंने 5000 वर्ष पूर्व अवतरण के समय काल को परम शोभायमान कर दिया, उसी प्रकार से इस घोर कलयुग में भी यदि हम भगवान को अपने जीवन में अवतरित कराते हैं, तो भगवान यह आश्वासन दे रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन को भी परम शोभायमान कर देंगे। तो जो पहला वरदान जनन के द्वारा, जो पहला वरदान भगवान दे रहे हैं वो क्या है? ऑल ऑस्पिशियसनेस, परम शोभायमान, भगवान का जन्म। तो पहली प्रार्थना हमारी अब क्या होनी चाहिए? भगवान के जन्म को समझते हुए हमारी पहली प्रार्थना भगवान से यही होनी चाहिए, मे लॉर्ड कृष्णा's जन्म ब्रिंग अबाउट ऑल ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ। तो हम एक एक वरदान के पीछे एक एक प्रार्थना हमको क्या करनी है, ताकि हम भगवान को न केवल तत्वतः जाने, बल्कि हम हमारे जीवन को भी भगवान के मत के अनुसार जिए। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, हर एक वरदान के साथ साथ एक एक प्रार्थना हम अर्पित करेंगे इस श्लोक को समझने हेतु। तो अब चौथा कारण भगवान की दिव्यता का यहां पर सामने आ रहा है। 3 कारण हो चुके, याद है ना आपको?
अब चौथा कारण भगवान की दिव्यता का, विच चाइल्ड कैन ब्रिंग ऑल ऑस्पिशियसनेस बाय हिज जन्म। तो कोई यदि पूछे कि आप भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो, क्यों भगवान श्री कृष्ण के जन्म को दिव्य कहते हो, तो पहले तीन कारण तो हमने समझ लिए ना कि नहीं? कोई बात नहीं, घर जाकर समझ लेना। चौथा कारण यहां पर कि भगवान अपने जन्म के साथ शोभायमान कर देते। कौन है जो ये कर पाएगा? कोई देवता तक भी नहीं कर पाता, तो साधारण जीव तो दूर की बात। तो ये चौथा कारण। तो अब दूसरा वरदान, भगवान के जन्म के संदर्भ में दूसरा वरदान भगवान कहते हैं। शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय भगवान ने सब कुछ साफ, हमारे नजरों के सामने सब कुछ साफ कर दिया, क्लैरिटी। और ये कैसे बताया गया है कि जो बादल भगवान के जन्म से पहले वो घिरे हुए थे आकाश मंडल में, वो सारे बादल इतने ज्यादा वो काले बादल थे कि मानो दिन के समय रात्रि का अनुभव लोगों को हो रहा था, इतने काले बादल। और ऐसे जो घनघोर काले बादल जो हैं वो अमंगल का चिन्ह हैं। देखिए, भगवान का स्वयं उनकी जो कांति है वो वर्षा ऋतु के बादल के समान है, वो उस काले बादल के समान नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मीन्स when Krishna was about to appear, there were dark ominous clouds which were covering the entire arena of the sky, and Krishna's appearance cleared all of that. तो इसलिए ये चिन्ह क्या क्या हैं? डार्कनेस, मिसआइडेंटिफिकेशन, डिप्रेशन, फियर, लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये सब चिन्ह हैं वो काले बादलों। वो किसका प्रतीक है? काले बादल ये सब का प्रतीक है हमारे जीवन में। डिप्रेशन, आजकल देखो कि कितने लोग, जैसे मैं बता रहा था कि मैं कुछ समय पहले साइकेट्रिस्ट के साथ प्रोग्राम्स कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आजकल डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया है लोगों के अंदर कि कई ऐसे केसेस आते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, और वो जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, या कोई अगर उनको सलाह देता है कि भाई आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तो कोई अगर उनको सलाह भी देता है तो वो और डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे अंदर डिप्रेशन है। Firstly, they are depressed, and then when they come to know that they are depressed, they become more depressed because of their disease of being depressed. आप लोग सुन के डिप्रेस हो गए, बाप तरस आ रहा हो। राधा गोपीनाथ मंदिर में एक विद्यार्थी आया करता था, तो उसने बताया कि उसकी माँ 18 साल से क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार। 18 साल से उसकी मां ने मुस्कुराया तक नहीं, चाहे कितना भी तुम बड़ा कॉमेडी शो उसके सामने दिखा दो, कोई जोक सुना दो, कुछ भी, कोई विनोद इत्यादि, नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 साल तक से उसने, वो हंसी नहीं है। तो 18 साल के बाद फिर ये विद्यार्थी जब ये अब हरे कृष्णा मंदिर, हमारे चौपाटी मंदिर में आना लगा, तो उसने शयन दर्शन के लिए अपनी माँ को बुलाया। चलो दर्शन कर लो, भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर दिखते हैं, कीर्तन अच्छा होता है। तो 18 साल बाद पहली दफा जब राधा गोपीनाथ के शयन दर्शन को इस महिला ने अटेंड किया,
तो शयन दर्शन के कीर्तन के समय उस महिला के अंदर एक ऐसा उत्साह और उल्लास जागृत हुआ कि 18 साल बाद उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। और वो फिर धीरे धीरे राधा गोपीनाथ मंदिर आना प्रारंभ की। ऐसे कितने केसेस जहां पर कलयुग में भक्तों ने, जो लोग अब आत्महत्या करने वाले थे, बस कुछ क्षण पहले उनको भगवान की भगवत गीता या भगवत गीता का ज्ञान दिया और आत्महत्या करने से बचा लिया। भगवान की वाणी भगवत गीता, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो यदि हम देखें आजकल की स्थिति क्या है, स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, फोटो खिंचाते समय क्यों फोटोग्राफर को बोलना पड़ता है हंसो, मुस्कुराओ, बोलना पड़ता है ना। कम से कम तुम्हारा फोटो अब एल्बम में जाने वाला है, लोग देखने वाले हैं, तो जब देखेंगे 15-15, 20-20 साल तक जब देखेंगे तो कम से कम देखकर ये तो कहेंगे कि एक दिन तो कभी मुस्कुराया था ये। So it is said that people, they are full of tears, their eyes are full of tears, their heart is full of fears. There is no hope anywhere near, but still they say cheers. और हां, ऐतिहासिक उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जो स्वयं डिप्रेशन का शिकार हुए, अर्जुन जो स्वयं मिस आइडेंटिफिकेशन का शिकार हुए कि मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्या करने आया हूं, मेरे हाथ से ये गांडीव सरक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी पहचान क्या है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपया आविष्ट, और अश्रुपूर्ण, इतने ज्यादा आविष्ट हो गए अर्जुन कि उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सोचिए, ऐसे योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने जमाने के, वो अर्जुन युद्ध भूमि में, रणभूमि में रो रहे हैं। अभी तक तो कोई मरा भी नहीं है, युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है, और अर्जुन जैसे क्षत्रिय रो रहे हैं। सबके सामने 64 करोड़ योद्धा है, उनके सामने अर्जुन अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। एक और घटना राधा गोपीनाथ की। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई शयन दर्शन, और वो बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन था। तो क्योंकि अब वो तो मंदिरों वगैरह में जाया नहीं करता था, लेकिन इसने बुलाया है तो चलो इसके खातिर तो मंदिर आ गया। शयन दर्शन में बैठा है। शयन दर्शन में आपने यदि देखा, राधा गोपीनाथ मंदिर में गौर निताई हैं, राधा गोपीनाथ हैं और श्रीनाथ जी हैं। तीसरे ऑल्टर में श्रीनाथ जी हैं। तो देख रहा है कि कौन कौन है ये ऑल्टर में, इतने सारे शख्स ऊपर। कीर्तन हुआ तो उसकी नजर श्रीनाथ जी के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि ये कौन है। एक हाथ ऊपर किए हुए, एक हाथ कमर पर हैं, थोड़े हट्टे कट्टे लग रहे हैं, कौन है। तो शयन दर्शन अटेंड किया, उसके पश्चात वो गया घर में, सोया उस रात, और 3 दिन बाद वो वापस आया। हमारा जो गेस्ट रिसेप्शन में डिवोटी हैं, उनको आकर कहता है कि पहले मुझे बताओ कि वो जो लास्ट तीसरे वाले जो आपके भगवान, वो कौन है।
उन्होंने कहा वो श्रीनाथ जी हैं, थोड़ा इतिहास उनका बताया। तो एक गेस्ट रिसेप्शन के डिवोटी ने पूछा, क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं 3 दिन पहले यहाँ पर शयन दर्शन में आया था और उसके पश्चात जब मैं 3 दिन से सोने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आपके जो तीसरे भगवान हैं श्रीनाथ जी जिनको आप बोलते हो, वो मेरे सपने में आ रहे हैं 3 दिन से। ये सच्ची घटना है। वो मेरे सपने में आ रहे हैं और सपने में आकर संस्कृत का कुछ श्लोक कह रहे हैं। अब मुझे तो संस्कृत आती जाती नहीं है, लेकिन मुझे इतना 3 दिन से वो सुना रहे हैं कि मुझे वो याद हो गया है कि क्या बोल रहे हैं। वो मैंने लिख कर लाया हूं, मैं वो लिख कर लाया कि वो संस्कृत में 3 दिन से मुझे क्या बोल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो गेस्ट रिसेप्शन के डिवोटी को दिखाया, और डिवोटी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि हमारे एक ब्रह्मचारी हैं जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं, उनको हम दिखाएंगे। तो जो ब्रह्मचारी को दिखाया, हमारे मदन गोपाल प्रभु, उनको दिखाया। वो आने वाले हैं अभी 2 हफ्ते में, यहाँ पर भी आने वाले हैं। बोलो बोलो हरि बोल बोल दो, क्यों शर्मा रहे हैं आप? हरि बोल के लिए कंजूसी क्यों करनी? मुफ्त है, मुफ्त है। तो मदन गोपाल प्रभु को वो तो उन्होंने देखा, तो उनको थोड़ा बहुत अर्थ उसका समझ में आया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके जो जान पहचान के जो संस्कृत के पंडित जो भारत में वो अलग अलग जगह पर स्थित है, उनको उन्होंने कॉल किया, उनको बताया, उनको ईमेल किया कि ये आप इसका अर्थ बताओ। और 5 पंडितों ने अलग अलग जगह से उन्होंने एक ही अर्थ उस संस्कृत श्लोक का 5 ने दिया। जानना चाहेंगे? तो श्रीनाथ जी ये क्रिश्चियन लड़के के सपने में 3 दिन तक आते हुए कह रहे थे संस्कृत में कि इतने जन्म तूने इंद्रिय भोग में, भोग विलास में बिता दिए, अब तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। श्रीनाथ जी भगवान की। तो ये अब रेगुलरली मंदिर आना, जिसको जब पता लगा कि भाई इतना पावरफुल इसका मीनिंग है, और डायरेक्टली प्रीचिंग किसने किया? कोई भगवत गीता कोर्स नहीं, कोई फॉलो अप कोर्स नहीं, कोई गेस्ट रिसेप्शन में बैठने वाला कोई प्रीचिंग नहीं किया। डायरेक्टली किसका काउंसिली बना? ये श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी बहुत तगड़े हैं। उनको चैतन्य चरितामृत में बोला गया है महाभारी ठाकुर। तो डर भी गया था कि अगर मैं, वो 3 दिन से बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं करूं तो पता नहीं। बहुत तगड़े उनके हाथ दिखते हैं, महाभारी ठाकुर। तो ये व्यक्ति अब ये रेगुलरली आना प्रारंभ किया है। और ये व्यक्ति को पूरी 108 माला वो जम नहीं रही थी। तो इसने हमारे प्रीचर को पूछा कि आपकी बीड़ बैग में एक जो बाहर माला लटकती रहती है वो छोटी सी है, उस पर कर सकता हूं? तो ने कहा हाँ, उस पर भी कर सकते हो। तो 20 मणि उसमें, जो साक्षी माला होती है उसमें 20 मणि, तो वो उसके ऊपर करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो एक बार उनको पूछा कि आप कितने माला करते हैं? किसी डिवोटी ने पूछा। रोज 25 करता हूं मैं। तो उसको भी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिल रहा है कि 25 माला कर रहा है। तो देखिए लोगों के जीवन में किस प्रकार का कंफ्यूजन, डिप्रेशन, ग्लूम, मिसआइडेंटिफिकेशन, फियर, these are all clouds which are covering their pure consciousness. And Krishna, by his appearance, he clears away all these dark ominous clouds and there is clarity of thoughts. हम लोग यहाँ पर जो इस हरे कृष्णा मंदिर में आना प्रारंभ किए, पहले कितना हमारे अंदर सब जटिलता थी, द्वंद्व था, हमारी पहचान क्या है। और यहाँ आने के बाद हम लोग जो इतना मानते थे हमारे शरीर को, ये वो, यहाँ आते ही फर्स्ट
गीता कोर्स में इनिशियल, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो पूरा क्लीन बोल्ड ही कर दिया, पहली बॉल में क्लीन बोल्ड, यू आर नॉट दिस बॉडी। चलो आगे का डिस्कशन आत्मा के स्तर पर शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। प्रभुपाद जब वो वहां पर, उन्होंने वहां पर कोई ऐसे मरम पट्टी लगाकर प्रवचन नहीं दिए, डायरेक्टली चाहे तो अमरीकी हो, कितने भी सुंदर दिखते हो, हम सोचो अमेरिकन्स को, और वो भी टीनेजर्स थे ये लोग सब, इतने सुंदर दिखने वाले, उनको सीधा प्रभुपाद उनके चेहरे पर कह रहे हैं, यू आर नॉट दिस ब्यूटीफुल स्किन, यू आर नॉट दिस ब्यूटीफुल फेस, यू आर नॉट दिस ब्यूटीफुल बॉडी, द रियल ब्यूटी इज योर सोल। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो जो दूसरा वरदान है जनन का, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, तो अब इसमें जो सेकंड प्रेयर है वो हमको क्या अर्पित करनी है? मे द क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन बी डिसिपेटेड बाय द क्लियर वर्ड्स ऑफ कृष्णा। तो हमें इस श्लोक को समझते हुए, भगवान के जन्म की दिव्यता को समझते हुए, भगवान के 5 पहलुओं में से जो जनन पहलू है, जनन पहलू का जो दूसरा वरदान है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कहां से प्राप्त होगा? जब हम ये प्रार्थना में अपना जीवन जिएंगे, मे द क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन बी डिसिपेटेड बाय द क्लियर वर्ड्स ऑफ कृष्णा। तो अब 5वां कारण भगवान के जन्म की दिव्यता का क्या बन जाता है? विच चाइल्ड कैन ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बाय हिज जन्म। उल्टा शास्त्रों में हमारे जन्म के विषय में कहा गया है अबोध जात। हम पैदा होते हैं अज्ञान में, बड़े होते हैं अज्ञान में, और यदि भगवान और भक्तों की कृपा न हो तो मर भी जाते हैं अज्ञान में। फिर से कैरिड फॉरवर्ड, हमारा जो बैलेंस शीट है वहां से क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? पहले का अज्ञान और अब नया अज्ञान, यही चलता रहता। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है, ये 5वें कारण के वजह से। तीसरा वरदान, अबंडेंस इन अर्थ रिसोर्सेस। अब ये देखिए, आजकल इतनी चर्चा चलती है पर्यावरण के विषय में, इकोलॉजी, कि हमने, मनुष्यों ने क्या बना दिया है इस पृथ्वी को। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला कर रहे थे तो भूमि देवी वो इतना उत्साही थी उस समय, और इतना प्रसन्न चित्त थी भूमि देवी कि भूमि देवी निकाल कर जो रिसोर्सेज हैं वो भगवान और भगवान के भक्त और जो भगवान के पदचिन्हों पर चल रहे हैं उनको प्रदान कर देती थी। और वही भूमि देवी भगवान के अवतरण के पहले वो सब कुछ अपने अंदर छिपाए हुए थी, निकाल कर नहीं दे रही थी, क्योंकि राक्षसों का प्रकोप था। इसलिए शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भूमि देवी, जो नदियां, सरोवर इत्यादि वो आप्लान्वित थे ऐसे शुद्ध मधुर शीतल जल से, उसमें जो कमल पुष्प खिल रहे थे, और जो बाकी पशु पक्षी और कृषि इत्यादि सब जगह पर भूमि देवी वो भली भांति सबको अपने रिसोर्सेज प्रदान कर दे रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहे हैं कि जो मेरे भजन कीर्तन में लगता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान श्री कृष्ण कह दिए हैं कि जो मेरे अनन्य, या अर्थात आज के श्लोक में जो मुझे तत्वतः जान लेता है, मेरे जन्म और मेरे कर्मों को, भगवान कहते हैं कि आई मेंटेन एंड आई प्रोवाइड। तो भगवान ने पूरी तैयारी कर रख ली है, हमें हमारी तरफ से क्या करना है? अनन्यस चिंतयन्तो माम।
श्रील प्रभुपाद अपनी गीता में एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल that it will drag the practitioner to perfection, even if he doesn't want. If he simply unwillingly engages in Krishna's service, the process will drag the practitioner to perfection. बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ये है पावर भगवान के जन्म की दिव्यता का। परंतु हम देखते हैं कि इसका विपरीत जब हम भगवान के शब्दों को, भगवान की वाणी को, भगवान के आदेशों को अपने जीवन में नहीं पालन करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश जाकर उन्होंने ये संस्कृति दी, श्रील प्रभुपाद डिडंट जस्ट प्रीच, Srila Prabhupada didn't just install deities, Srila Prabhupada installed dhams with culture. इसलिए अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो पर्यावरण के लिए प्रभुपाद ने जो हमको जीवन शैली दी है, अगर इसका पालन करें, केवल 4 नियम का पालन कर लें सारे मनुष्य, तो ये पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा। केवल 4 नियम पालन कर ले, बाकी तो छोड़ दीजिए, पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा। तो हम आपको आज 3 वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं, प्रथम वीडियो है कि इसमें एक कार्टून है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब आया, आधुनिक मॉडर्न मैन ने क्या किया अपने तथाकथित अवतरण के पश्चात। भगवान क्या करते हैं और मनुष्य क्या करता है, आधुनिक मनुष्य वो क्या करता है। फिर उसके पश्चात हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि एक 12 साल की लड़की यूएन समिट में जाती है ब्राजील में, और वहां पर वो एक स्पीच देती है। तो वो स्पीच, उसको टाइटल दिया गया द गर्ल हु साइलेंस्ड द वर्ल्ड। और फिर हम फाइनली आपको दिखाएंगे एक बहुत ही विशेष वीडियो जो हम बाद में बताएंगे। लाइट्स। हरे कृष्णा। तो आपने देखा यहाँ वाड़ा में ही, पासी में, यहाँ से केवल 3 घंटे दूर है। कितने गए हैं यहाँ पर हमारे इको विलेज में? तो आपने एक नमूना देखा, जो नहीं गए हैं वो जाकर देख सकते हैं अपने आंखों से कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जब पालन करते हैं तो कैसे पृथ्वी खुशहाल होती है। तो कल्पना कीजिए कि यहाँ केवल 70 एकड़ में गोवर्धन इको विलेज जो वाड़ा में हमने शुरू किया है, वहाँ पर भगवान के आदेशों के अनुसार जो संस्कृति का पालन किया जा रहा है, तो उसे नेशनल अवार्ड मिला है। इको फ्रेंडली विलेज के तौर पर उसको नेशनल अवार्ड मिला है। तो कल्पना कीजिए कि जब भगवान 5000 वर्ष पूर्व स्वयं अवतरित हुए तो भगवान ने पृथ्वी देवी के अंदर क्या खुशहाली लाई होगी। ये केवल एक हमारे 5-10 मिनट के वीडियो से हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम ये दिखाना चाह रहे थे कि आज का आधुनिक समाज पृथ्वी को क्या कर रहा है, और उसका मूलभूत कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का पालन न करना, उनके आदेशों का उल्लंघन करना, जिसके वजह से ये सब कुछ देखा जा रहा है। और यदि किसी एक जगह पर भगवान की संस्कृति का, उनकी वाणी का, उनके आदेशों का पालन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो इसलिए छठा कारण भगवान के जन्म की दिव्यता का
which child can bring abundant resources to earth just by his janma? And we see Krishna did that. When he appeared, Shukdev Goswami explains that the entire planet earth abundantly, profusely supplied all of her resources for mankind. तो अंत में हमने अब तक 6 कारण इनकी चर्चा कर ली है. Why Krishna's Janma is Divya? The first reason we have already discussed, which child is born with a mission to save planet Earth. Second, which child chooses his parents even before his birth. Great personalities like Parikshit and Shukdev glorify Krishna's Janma. The third reason. Fourth reason, which child brings all auspiciousness with his birth. Fifth reason, which child clears all confusion by his birth. And sixth, we discussed which child provides abundant resources to earth by his birth. बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय. तो अभी हमारे भाग 3 में हम और विभिन्न कारण भगवान के जन्म की दिव्यता का करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. श्रील प्रभुपाद की जय.